किसान साथियों, आज हम आकाशवाणी बरेली से निकलकर पहुंचे हैं गांव बहादुरपुर कुंडा। मीरगंज से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जैसे ही गांव में हमने प्रवेश किया तो गांव में देखा साफ सफाई भी अच्छी थी, अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, जो रास्ता है वो भी अच्छी है, सीसी है, कहीं सीमेंटेड ईंट बिछी है। तो जो गांव काफी खुशहाल लग रहा है। तो गांव में अंदर घुसते हुए देखते हैं यहाँ कुछ चौपाल पे भैया बहन बैठे हैं, आप इनसे बात कर लेते हैं। किसान भाइयों राम राम। राम 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 राम। चाचा आपको क्या नाम है? मेरा नाम जानकी राम है। आप जय गांव में रहते हो? हाँ, इसी गांव में रहता हूँ। कुंडा बहादुरपुर में? जी साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताओ, कुंडा जो बहादुरपुर है, या को नाम कुंडा क्यों पड़ो? कुंडा इसलिए पड़ा इसका नाम कि ये सैलाब में कुंडा पड़ गए थे। 2-3 कुंडे पड़े। अच्छा। गहरे गहरे, इसलिए उसी दिन से इनका नाम कुंडा पड़ गया है। पहले गांव का नाम बहादुरपुर था? बहादुरपुर। तो नदी पास में ही है? नदी है यहाँ से कम से कम 3-4 किलोमीटर। कौन सी नदी है? गंगा है, छोटी गंगा। तो गंगा को पानी यहाँ तक आ जाता है? ना, हर समय नहीं आता है, अगर सैलाब आती तब आता है। सैलाब आती तब आता है। ये तो आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 70 से ऊपर पहुँच चुकी है। 70 साल से? क्या काम धाम करते हो आप? हम काम ये खेती बाड़ी का काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई करी ना करी आपने? पढ़ाई लिखाई ना करी हमने। बिल्कुल ना करी ना। अच्छा, आपके समय में पढ़ाई लिखाई कम होती? उस कम होती थी, स्कूल भी नहीं थे। अब जो बच्चे हमारे हैं वो सब पढ़ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ गए, पढ़ भी रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई लिखाई ना करी, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो कम से कम आप उनकी पढ़ाई लिखाई करा रहे हो। आप जो बताओ, गोवर्धन योजना को नाम सुना आपने? हाँ, सुना है। पहले हमने और आपने गाँव में देखी जो गैसें होती हैं, गोबर गैस। गोबर गैस। तो उसमें गोबर डाल के गैस से जला लेते, उससे खानों बना लेते हैं। बना लेते हैं, उसमें बत्ती बनाती है। हाँ हाँ हाँ। तो अब जो गोवर्धन योजना चल रही है, जैसे क्या लाभ है? जैसे यही लाभ है कि उसमें उजाला भी हो सकता है, होता है। मतलब ऊर्जा को निर्माण हो जाता है। निर्माण हो जाता है। जो हमारा गोबर है या जो अवशेष है, हाँ। या गोबर को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें ऊर्जा के रूप में, तो कर सकते हैं। और गोबर से और क्या लाभ होता है? गोबर से बहुत लाभ होते हैं। हमारे घर गृहस्थी के काम में भी आता है। कंडे जला लेते हैं, खाना बना लेते हैं, खेत में खाद भी डाल देते हैं। अब है सरकार ने जो है गोवर्धन योजना एक लागू करी है जी। बाकी किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा मिलेगी हमें। जो सरकार प्लांट लगाने की तैयारी में है, जो हमारे अवशेष हैं, जो जानवरों को गोबर है जी, उसको भी हमें उचित मूल्य भी मिलेगा। क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं वो जानवर कम पाल रहे हैं। तो इससे जानवरों ज्यादा पालेंगे, किसानों के लिए फायदा भी होगा। खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसल है आपके पास? खेती बाड़ी में धान भी होता है यहाँ, और गेहूँ होता है, गन्ना भी होता है। इस समय कौन सी फसल है? इस समय धान है, गन्ना है। धान कहाँ हुआ इस समय? धान है बहुत कुछ। कौन सा वाला धान लगाया है? ये वो है 1509। 1509। लेकिन जो धान लगाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वाटर लेवल पानी का बहुत नीचे है, और इसमें पानी को ज्यादा खर्च होता है। तो जो धान न लगाना चाहिए कायदे में। ठीक बात है नहीं? तो हमारा तो यही संदेश रहेगा किसान भाइयों के लिए कि जो गर्मी वाला धान है वो न लगाना चाहिए। 6 महीने वाला धान सही होता है। हाँ, जो सीजनली है उसको ही लगाना चाहिए। हमने देख रहे हैं कि आपके गांव में जो अभी जो मिट्टी के भी मकान अभी नजर आ रहे हैं, दीवार जो बनी हुई है बहुत समय पहले जो दीवार। आपके जमाने में आज के जमाने में क्या अंतर है आपके गाँव में? बहुत कुछ अंतर है। बताओ क्या अंतर है? आज के जमाने में इतना अंतर है कि जो पहले वाले लोग थे पुराने जमाने के, उनमें और आज के में बहुत अंतर है। इतना अंतर है कि पहले तो ये है कि किसी बड़े बूढ़े का कोई सम्मान नहीं है, अब से बड़े का सम्मान नहीं है। पढ़ने लिखने में भी पीछे हैं कुछ लोग, हैं बैठने उठने में भी पीछे हैं, पहनने ओढ़ने में भी पीछे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, शहर की तो कोई बात नहीं है नहीं? तो ये कुल बातें ऐसी हैं, पहले से और अब से बहुत अंतर है। जो साल आ रही है वो नई पे नई जो साल आ रही है। जो मकान अब बने हुए ऐसे हैं, पहले वैसे है का? पहले ना है। कैसे है पहले कुछ कच्चे है और कुछ छप्पर है, जैसे जो छप्पर है ऐसे। खेती बाड़ी में का अंतर हो पहले की और आज की? खेती बाड़ी में बहुत अंतर था। पहले मन बीघा अनाज हो तो हमारे सामने मुश्किल से, पानी का साधन नहीं था। आज पानी का साधन है तो 5-5, 4-4 कुंटल, 6-6 कुंटल का कहने का मतलब जो है आज कहीं न कहीं विकास आगे चल रहा है। हाँ, विकास की ओर अच्छा ही है, बहुत कुछ बढ़िया बातें हैं।
हमारे जो किसान भैया बहन आपकी बात सुन रहे होंगे उनसे क्या कहना चाहोगे आप? उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि भाई सभी से कहना है कि बड़े प्यार के साथ रहना है, मिलजुल के रहना है, खेती बाड़ी को अच्छे तरीका से करना है, परिवार को अच्छे तरीका से पालन पोषण करना है, बड़ों का सम्मान करना है, हैं? सारी बातें अच्छा ही करना है। और हम तो यही बताते हैं सबको, यहाँ बैठते हैं हम, हमारे पास बैठते हैं, सभी बच्चे बैठे हैं जैसे आज बैठे हैं, आज रोज बैठते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम तो सभी को यही बात बताते हैं, गलत काम मत करो, अच्छा काम करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान करो। ठीक है जानकी राम जी, आपने हमसे बातचीत करी, जाके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपको? प्रेमपाल नाम है मेरा। आप कौन से गांव में रहते हो? ग्राम बहादुरपुर, तहसील मीरगंज, जय गांव में रहते हो ना? इसी गाँव में रहते हैं। कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी 26। खेती बाड़ी करते हो? खेती बाड़ी भी करते हैं, जानवर पालते हो? जानवर भी पालते हैं। कौन कौन से जानवर आप? जर्सी गाय है एक मेरे पास। दूध दे रही है? हाँ, दूध देती है। कितना दूध दे देती है लगभग? मिनिमम दोनों टाइम में 6-7 लीटर देती है। दोनों टाइम में 6-7 लीटर। जैसे इस समय कौन सा चारो जो है हमारे जानवरों को सही रहेगा? इस टाइम में चरी रहती है, गुलाम होती है, और 2 टाइम देना चाहिए, सुबह में और शाम में। शाम में दुलने से पहले देना चाहिए, और ज्यादा बेस्ट रहता है। जब तक वो जुंगाली नहीं करेगी, जब तक उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ना ही दूध मिल पाए। जितना अगर वो जुंगाली ठीक से करती है, मतलब इस समय हरे चारे पे वैसे ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे हरे चारे पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस समय जैसे गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़े तो जानवरों के लिए इस समय किन किन बातों को विशेष ध्यान रखा जाए? उनके लिए ठंडे माहौल में ज्यादा रखना चाहिए, गाय के लिए और भैंस के लिए। तो ठंडे मौसम में ज्यादा रखना चाहिए। जैसे पाकर के पेड़ है, पाकड़ है, नीम है, पाकड़ के नीचे और बरगद के पेड़ के नीचे ज्यादा बेस्ट रहता है, जिससे कि गर्मी को एहसास ना हो। हाँ। इस समय दोनों टाइम जानवर नहाना चाहिए, एक टाइम नहाना ना, चाहिए? मिनिमम 3 तो टाइम नहाना चाहिए, क्योंकि काला जो जानवर होता है उसके लिए 3 बार नहाना चाहिए, और जो अदर होता है उसके लिए 2 बार मिनिमम होना चाहिए। नहाना चाहिए दो। बिल्कुल। गोबर का क्या काम करते हो? फिर खाद बन जाती है उससे। मतलब देसी खाद बनाते हो? हाँ, देसी खाद खेत में डालते हो? बिल्कुल डालते हैं। क्या फायदा है देसी खाद डालने इससे एक जैविक प्रकार हो जाता है, फिर इससे तो फसल बेस्ट रहती है। इसमें जो भी है कीटनाशक उससे कम उत्पन्न होते हैं, और जो जमीन का pH मान होता है वो ज्यादा स्तर पर आ जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम अपने खेतों में रासायनिक खाद डालते हैं तो हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। हाँ, कम हो जाती है। और जब हम देसी खाद डालेंगे तो जमीन की उर्वरा हाँ, शक्ति उसकी बढ़ जाती है, उसका pH मान अच्छा हो जाता है, ताकि हम उसे जो भी रासायनिक है वो ना दें। अगर जैविक खाद डालें, जैविक दवा लगाएं तो ज्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि जो रोग भी बढ़ रहे हैं, जानवरों में ले लो, अपने लोगों में ले लो, सब में ज्यादा, क्योंकि ये रासायनिक की बीमारी है। मतलब जो बीमारी बढ़ रही है वो रासायनिक खाद से ज्यादा रासायनिक खाद से ज्यादा अगर हम देसी खाद को उपयोग करेंगे तो कम तो बीमारी कम हो। कम। हमारी और आपकी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? बस मेरा तो यही कहना है कि ध्यान रखना चाहिए पशुओं पे, ताकि उनका जो भी दूध है वो ठीक से मिले, क्योंकि जब उसमें कोई विषाणु नहीं पहुंचेंगे तो अपने को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या नाम है? श्रीमान झुंडेलाल। झुंडेलाल जी, आपकी उम्र कितनी हुई? वो 50 साल की है। पढ़ाई लिखाई करी है आपने? हाँ, 4-5 तक करी थी। 4-5 तक जी। ज्यादा ना पढ़ाई करी? ना ज्यादा पढ़ाई ना करी थी मैंने। अब आप क्या काम करते हो? अब खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसल है आपके पास? हमारे पास अब इस टाइम तो गन्ना है। अब चौमासे बाड़े वो धान करेंगे, अभी खाली गन्ना है। अच्छा, गन्ना की फसल की देख रेख आप कैसे करके करते? देखभाल अच्छी तरीके से करते हैं वैसे तो, सही हिसाब से। किन किन बातों को ध्यान रखते हैं गन्ना की फसल में? गन्ना की यदि कोई कनिया नहीं लग जाए, कल्ला अच्छी बर्बाद दे तो उसमें दवा लगाते हैं। खुदाई कितनी कर नाम कर देते हो? खुदाई लगभग 2 खुदाई ला ही देते हैं। 2 खुदाई? जी। जैसे इस समय गर्मी काफी पड़ रही है। हाँ। तो अभी तो जाए कल बारिश अच्छी खासी हुई गई। हाँ, बारिश हो गई। तो पानी को कैसे आप विशेष ध्यान रखते हो? पानी डालना चाहिए अब 2-3 तक। गन्ना हमारो कितने दिन को ही हुए लगभग? गन्ना तो 1.5-2 महीना का पेड़ी है या 9 लाख? 9 लाख है। 9 लाख जी। तो 9 लाख जब आपने बोई, कौन सी विधि से बोई? गन्ना हमने जो ग्राम सेवक आते हैं उनने दवा दी हमारे लिए, और उस दवा में हमने एक कंटर में घोल लिया था, और गन्ना उसमें वो दवा घोल के उसमें डुबो के, और साहब हमने गन्ना वो उसमें बो दिया। मतलब गन्ना को जो बीज है वो आपने पहले एक दवा में भिगो, जी, जिससे कि गन्ना में फफूंदी न लगे। फफूंदी नहीं लगे साहब। मतलब बीज को आपने उपचारित करो। हाँ, ये साहब। हाँ, सही है, क्योंकि अगर हम बीज उपचारित करेंगे तो जो हमारा गन्ना है वहाँ बीमारियों कम लागेगी। देसी खाद डालते ना डालते? देसी खाद तो साहब हमने नहीं डाल पाए, अभी है हमारे पास। जानवर पालते? जी।
तो जानवर की देसी खाद तो होते हुई, हाँ हाँ साहब, देसी खाद है हमारे पास जमा। तो देसी खाद खेतन में डाल दो। हाँ अब भी डालेंगे साहब। अब की डालोगे, मतलब धान करोगे हाँ तो देसी खाद डालोगे। हाँ वो डाल देंगे साहब। पौध धान की तैयार करते हैं, वह कैसे करके तैयार करी जाएगी? वो इस समय साहब हमने खेत जुतवा दिया है। खेत जुतवा के अच्छी तरीका से उसमें पानी छोड़ के और पाटा जो है अपने हाथ से लगा देंगे। वो एक 2 घंटा बाद या 3 घंटा रेस्ट देके उसमें हम मतलब वो पौध बिखेर देंगे, जो कि उसमें तरे वो नहीं जरे अंदर नहीं पहुँचवाए जा रहे। मतलब जो पौध हम बोएंगे वो ऐसे ध्यान रखें कि ज्यादा जमीन के अंदर ना जाए। जी तो पहले धान को भिगो तो क्या कर दो? भिगो दिया साहब धानों में हमने। धान भिगो दिया। हाँ उसमें साहब कल्ले भी निकले आए इतने इतने बड़े और जबरी बन गई है साहब। तो कई दिन ही गए भिगो हुए? हाँ साहब 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, मतलब 3 दिन में नाक फूट गई उसकी। हाँ नाक फूट गया। उसको मतलब कल आप डाल दोगे अपने? इतवार वाले दिन। इतवार को डाल दोगे? जी इतवार डाल देंगे साहब। तो देसी खाद डाली ना डाली वहाँ? खुद में नहीं डाली देती खाद, अब यूरिया या डाई डाल देंगे। वैसे पौध में अगर हम बोते समय उस कन्हैया करने से पहले खेत तैयार कराएं, वहाँ अगर हम देसी खाद डाल दें तो पौध ज्यादा अच्छी थी। हाँ वो जानदार आ जाएगी, उसमें काफी जानदारी आ जाएगी। जानदारी भी आ जाती है, और जब हम पौध को उखेड़ते हैं हाँ तो वो थोड़ी मुलायम उखड़ जाती है, उसकी जड़ जो है टूटना है, टूटना है। पूरे जो सूता है वो पूरे आराम से ऊपर अपने आप उखड़ के चले जाता है। जी जी। अच्छा हमने देखी है कुछ भैया जो हैं पौध बोते हैं, तो वे आगे बढ़कर पौध बोना चाहिए, पीछे हटकर बोना चाहिए? वैसे साहब हम तो अब 2 साल से पीछे हट के बोते हैं। पहले आगे बढ़कर पहले आगे बढ़ते तो वो साहब खुंदी आती है खुल जाती है पैरों जी। में। अब पीछे हट के बोते हैं तो जो पैर बन जाते हैं उसमें दाना पहुंच जाता है, तो वो स्वयं जमे आता है। वो मतलब पौध अगर हम पीछे हटकर बोएंगे तो हमारी पौध खराब नहीं होगी। खराब नहीं होगी साहब। हम्म। तो अब हम 2 साल से ये काम कर रहे हैं साहब। चलिए झंडेलाल जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपकी और हमारी बातचीत जो भैया बहन सुन रहे होंगे जी जी। उनसे आपका कहना चाहूँ? हमसे ये कह रहे हैं साहब, ये पौध अच्छी तरह डालें और अगले जो विकास अच्छे मिले धानों में, अच्छी देखभाल रखें उसकी। धान रखे जैसे 15-0 है, 6-26 है, लोग खा रहे हैं खाने पीने को, उसमें अच्छी देखभाल रखें और अच्छी पैदावार मिलेगी। ठीक है, आपने हमसे बातचीत करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब आपको धन्यवाद साहब। भैया आपका नाम है? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। भानु प्रताप जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत बहादुरपुर है, यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक हूँ। अच्छा, आप रोजगार सेवक? जी जी जी। रोजगार सेवक का क्या काम होता है? रोजगार सेवक का काम होता है ग्राम पंचायत में जो नियोजित श्रमिक हैं उनके लिए समय से रोजगार उपलब्ध कराना, सही समय से सही साइड चुन करके उनको काम मुहैया कराना। किस प्रकार से आप अपना काम मुहैया करा दो? जैसे कि चक मार्ग है, किसान भाइयों के लिए समतलीकरण है, या बागवानी है, वृक्षारोपण है, या अब सीसी का काम भी इसमें जोड़ दिया गया है। अच्छा अच्छा। जैसे कि रूरल कनेक्टिविटी कहते हैं जिसे, कि एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ना। तो काम की बात, जो हमारे किसान भाई हैं जो गांव में निवास कर रहे हैं, तो उनमें किन किन लोगों को काम मिलता है? वैसे तो जो मनरेगा होल्डर हैं उनको सबको काम दिलाने का हम प्रयास करते हैं। मतलब जिनके कार्ड बने हुए जी हैं? जी जी। और जिसका कार्ड बना हुआ नहीं है वो अगर काम करना चाहे तो उसके लिए कार्ड नया बनाने की तो मतलब प्रक्रिया है। प्रक्रिया। तो कार्ड कैसे बनता है उसका? कार्ड के लिए उसे अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, एक आवेदन देना पड़ता है। वो आवेदन सादा कागज पर भी दे सकता है, उसके साथ संलग्न 2 या 4 फोटो देकर उसे ग्राम पंचायत से मार्क कराकर और उस पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। उसे एपीओ या कार्यक्रम अधिकारी उसको वेरीफाई कर देते हैं ब्लॉक में जाकर। जी 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 जी। कितना समय लगता है इस प्रक्रिया में? वैसे लगभग इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन फिर भी 15 दिन का समय दिया गया है कि जॉब कार्ड बनाकर उसका 15 दिन में उसे काम दे। जैसे जॉब कार्ड बनने के बाद ही नरेगा में काम मिलेगा, या उसने जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है उससे पहले भी काम मिल सकता है? उससे पहले काम की कोई प्रावधान नहीं है। कोई जब तक प्रावधान उसका मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर इशू नहीं होगा तब तक उसे मनरेगा में काम करने का कोई प्रावधान। हमारे किसान भाई हैं जो श्रमिक भाई हैं, तो उन्हें लगभग 1 साल में कितना काम मिल जाता है? वैसे तो ये है कि श्रमिक के स्वयं करने पर है, लेकिन इनसे अधिक मनरेगा में कार्य नहीं दे सकते। 1 साल में 100 दिन? 100 दिन का 100 दिन काम मिलना ही मिलना है। हाँ 100 दिन काम उनसे मुहैया करा सकते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से भले ही 2 दिन करे या 100 दिन करे। और कौन कौन से काम आपके अंतर्गत आते हैं? हमारे अंतर्गत ये काम आते हैं जैसे कि पशु साइड है, या
मतलब इस प्राइमरी स्कूल है, स्कूल या चारागाह, इनकी बाउंड्री वाल वगैरह है या उनका सौंदर्यीकरण वगैरह है या तालाब का मौलिकरण है, इस समय अमृत सरोवर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा अमृत सरोवर प्रदेश में हो रहे हैं। तालाबों को सौंदर्य जी जी जैसे हमारे किसी काम करने गया जी जी तो उसकी उपस्थिति का क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे क्या करा जाता उसकी है? उपस्थिति का सरकार ने वर्जन चालू कर दिया है जिसको मोबाइल मनी सिस्टम कहा जाता है, NMS। तो उसके माध्यम से उसकी उपस्थिति दर्ज की जाती है जिससे कि ऑनलाइन उपस्थिति उसकी हो जाती है। पैसा उसके खाते में आता है? डायरेक्ट, हाँ, आधार बेस्ड पेमेंट है उसके, डायरेक्ट उसके खाते में। कितने दिन में पैसा आ जाता है लगभग? पैसा लगभग समय तो वो ही निश्चित किया है कि सारे काम के बाद में लगभग 1 सप्ताह के अंदर उसे पैसा मिल जाना चाहिए। शासन से जैसे ही मुहैया होता है, कार्यक्रम अधिकारी जैसे ही सेकंड सिग्नेचरी करने के बाद में तुरंत पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। आप किस तरह से क्या मॉनिटरिंग करते हो उनकी? हम मॉनिटरिंग करते हैं कि उन्हें सही समय से कार्य पे मतलब ले जाते हैं और काम कराते हैं, सही अच्छी गुणवत्तापूर्ण उनसे काम लेते हैं और उन्हें सही समय से कराते हैं। एक दिन की कितनी मजदूरी है? एक दिन की इस समय अब तक तो 213 रुपए होती थी, लेकिन अब सरकार ने 230 रुपए प्रतिदिन मजदूरी, मतलब प्रतिदिन की मजदूरी नरेगा में 230 रुपए। तो आप जैसे किस तरह से सूचना करते हैं, गांव में घूमते हैं, क्या करते हैं जिससे कि पता चल जाए? या जैसे हमारे गांव में 100 कार्ड बने हुए हैं और हमें 10 लोगों की जरूरत है, तो उस काम को कैसे करके आप बांटते हैं? तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो 10 व्यक्तियों की अगर आवश्यकता है तो उस काम को हम ऐसे समय पे करते हैं जहाँ पे खेती में ज़्यादा काम हो और मजदूर जो श्रमिक हैं वो कम प्राप्त हों। और अगर अधिकता की संख्या में अगर हम कार्य कराते हैं तो लाउड स्पीकर के माध्यम से या जगह जगह लोगों को अवगत कराकर सूचित किया जाता है कि हमारे जो मनरेगा श्रमिक हैं वो हमारे पास अपना नाम नोट करा दें, उनकी डिमांड निकाली जा सके और उस दिनांक से उन्हें काम पे आना आवश्यक है। और आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो कई बातें हैं। सबसे पहले तो मैं मनरेगा से संबंधित श्रमिक भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो पूरे वित्तीय वर्ष में उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर अपने 100 दिन को पूर्ण करें ताकि 100 दिन से श्रम विभाग में भी उनका पंजीकरण हो जाए और उनको रोजगार 100 दिन का पूरा प्राप्त हो। और इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई श्रमिक जो किसान है और खेती पे भी निर्भर है तो वो या बागवानी कराए, मनरेगा से बागवानी ही भी है, उसका खेत उबड़ खाबड़ है तो वो अपने खेत का भी समतलीकरण कराए। किसान साथियों, अब हम चलते हैं आकाशवाणी की ओर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और जाके ले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लो हमारी राम राम।